साथियों, हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम है भारत और हम ज़्यादा समय साथियों हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम है भारत और हम ज़्यादा सम्मानित करने के लिए, ज़्यादा सम्मान देने के लिए हम उन्हें बोलते हैं भारत माता। जी हाँ, जिस देश को माता का दर्जा दिया गया हो, जिस धरती को माँ का दर्जा दिया गया हो, जिसे हम भारत माता कहते हैं, उसी देश में अगर देश के सर्वोपरि सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शख्स, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, उनके बारे में यदि ये कहा जाए, क्योंकि वो महिला हैं, तो राष्ट्रपति ना कहकर यदि राष्ट्रपत्नी कहा जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुख की बात है, कितनी बड़ी त्रासदी है हमारे देश के लिए। उसी देश में जहाँ पे जिस धरती को माँ का दर्जा दिया गया, वहाँ पे एक महिला को राष्ट्रपत्नी कहा जाना बहुत बड़ी दुख की बात है। उस पर हमारे देश में घमासान मचा हुआ पिछले कई दिनों से, आप देख रहे होंगे। हम आज पहुँचे हैं बीजेपी के गढ़वा जिला के महिला मोर्चा अध्यक्षा सह विधायक प्रतिनिधि हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर बीजेपी क्या एक्शन ले रही है, कितना बड़ा दुख है, क्योंकि आप एक महिला हैं और एक महिला का अपमान किया गया है जो कि देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम पहले हमारे दर्शकों को अपने परिचय दे दीजिए आप। जी, सभी को, आप लोगों को, पत्रकार बंधु को धन्यवाद। मैं महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष गढ़वा सह बाल विकास जिला विधायक प्रतिनिधि अनीता गुप्ता। जी, धन्यवाद आपको हम इसलिए भी कहेंगे क्योंकि आप लोग जिस तरह से पुरजोर तरीके से एक महिला के सम्मान में आगे बढ़े हैं, देश देख रहा है आप लोगों को कि कितना आप उग्र होकर के आंदोलन कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बीजेपी के सभी साथियों को, आपके साथ सभी महिलाओं को जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं और जितने भी पुरुषकर्मी इसमें जुड़े हुए हैं आपके साथ, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आप महिला के सम्मान में आगे आ रहे हैं, देश के सम्मान में आगे आ रहे हैं। तो अभी तक हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास इतना शक्ति होने के बावजूद भी, प्रधानमंत्री आपका है, गृह मंत्री आपका, इसके बावजूद भी आप लोगों को गृह प्रदर्शन करना पड़ा, झंडा दिखाना पड़ रहा है, डायरेक्ट आप उनके ऊपर एफआईआर करके उनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं कर दे रहे हैं? देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी रूल नियम कानून से चलती है, बिना नियम कानून के कुछ नहीं करती है। उनके पास, हमारे बीजेपी के पास सभी चीज़ है, लेकिन हम लोग बिना नियम के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो भी करेंगे वो नियम संकट से ही करेंगे। अच्छा। और हम लोग मान रहे हैं और जान भी रहे हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को अपमानित किया गया है और सांसद रणधीर सिंह जी, माननीय हमारी देश के उच्च स्तर पर बैठे हुए हमारी माननीय सोनिया गांधी जी भी ने बेतुका शब्द बोलने का काम किए हैं। अच्छा। यह घोर निंदनीय विषय है, जो कि सोनिया गांधी जी भी महिला हैं और महिला होते भी एक महिला का अपमान करने की काम कर रही हैं, तो यह हमारे देश के लिए बहुत ही निंदनीय विषय है। आज हमारे देश में गौरवशाली की बात है कि एक हमारे देश में महिला राष्ट्रपति बनी हुई हैं, तो यह महिला के गौरव की बात है। दूसरी बात है हमारे आदिवासी समाज के लिए कि जो आदिवासी समाज से महिला आज इतना बड़ा पोस्ट पर बैठी हुई है, तो उन लोग भी गौरवान्वित हैं। लेकिन निंदनीय है ऐसे जो कांग्रेस पार्टी के हैं, इन लोग के पास कोई अस्तित्व नहीं है। इन लोग कांग्रेस कार्यकर्ता लोग, चाहे शीर्ष के नेता हो, चाहे सांसद हो, इनके चाहे विधायक हो, सभी इन लोग बेलगाम हैं। अच्छा, ये एक बात हम यहाँ पे टोकना चाहेंगे आपको। जब अभी आप बोली, उसमें भी आप कई बार बोली कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। आप लोग जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ भी हमने देखा एक नारा लगाते हुए कि आदिवासी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। ठीक, तो हम समझते हैं कि जब एक महिला, चाहे कोई किसी भी समुदाय से हो, जब वो राष्ट्रपति पद तक पहुँच गई, जबकि देश का सबसे उच्चतम पद होता है, वहाँ तक पहुँचने के बाद भी अगर उनको किसी समुदाय से जोड़कर देखें कि वो आदिवासी हैं और आदिवासी के नाम पर जो आप लोग नारा लगा रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ये तो नहीं है कि आप आदिवासी लोगों को अपने तरफ रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, आदिवासी वोट बैंक पर आप कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ बात नहीं है कि हम लोग आदिवासी वोट बैंक पर, लेकिन जिस जात से बिलोंग करती हैं, चाहे आज महिला से है, तो हम लोगों की गर्व की बात है। आज हम लोगों को भी मन में आशा जगती है कि हमारी महिला भी
इतने बड़ी मुकाम पर जा सकती हैं, कल हम लोग भी, क्षेत्र की महिला भी इस मुकाम पर जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सड़क से उठाकर सदन में बैठाने का काम करती है। सही बात है, सही बात है। इसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये था कि हमेशा किसी भी पद के लिए एक समुदाय से जोड़कर आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी विधानसभा के बाहर भी आपके जो बीजेपी के जो विधायक थे सबको नारा लगा रहे थे। अभी जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था उसके फर्स्ट दिन शायद नारा लगा रहे थे, आदिवासी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उसमें राष्ट्रपति का अपमान भी जोड़ा जा रहा था शब्द, लेकिन आदिवासी बेटी का अपमान ये शब्द बार बार बोले जा रहे थे। तो मुझे लगता था कि आखिर राष्ट्रपति का अपमान शब्द ही हमेशा, ये हम समझते हैं कि ये काफ़ी रहता आपका विरोध प्रदर्शन के लिए, वहाँ पर आदिवासी बेटी बार बार जोड़ा जा रहा था। तो मुझे लगा कि शायद आप लोग आदिवासी वोट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश भी कर रहे हैं इसी महिला सम्मान को लेकर के, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए हमको अगली बार पूछेंगे। आपका जो महिलाओं के प्रति सम्मान था पूरे बीजेपी का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, होना चाहिए। और अधीर रंजन चौबे ने जो भी बयान दिया, अधीर रंजन चौधरी हैं जो कि पश्चिम बंगाल के एक सांसद है, वहाँ से वो चयनित होकर के आए हैं। लगातार मैं समझता हूँ कि लगातार कई सालों से वो सांसद रहे, इसके बावजूद भी उनका इतना ज़्यादा सोच गिरा हुआ है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा उन्होंने। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा घृणित शब्द अभी तक भारत में शायद इस्तेमाल नहीं किया गया था। मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा घृणित शब्द का इस्तेमाल शायद भविष्य में, शायद इतिहास में नहीं हुआ होगा और शायद अब भविष्य में भी नहीं होगा। लेकिन महिला के प्रति सम्मान जो बीजेपी का दिखा, उससे तो मैं अभी गर्वान्वित हूँ, बहुत खुशी लगा मुझे। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इतिहास में पहले भी कभी महिलाओं के सम्मान में हमेशा आगे रही है कि नहीं? अच्छा, इससे पहले हम एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। महिला चाहे देश में, चाहे वो राष्ट्रपति रहे, चाहे वो काम करने वाली मजदूर रहे, सबका सम्मान बराबर है कि अलग अलग है? नहीं, सबका सम्मान, हमारे पार्टी से सबका सम्मान बराबर है। चाहे वह राष्ट्रपति के पद पर है, चाहे प्रधानमंत्री के रहे, चाहे वह गांव में काम करने वाली कोई मजदूर है, अगर महिला है तो सम्मान बराबर है। जो भी है सभी का सम्मान बराबर है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आज हमारे बनारस में देखे होंगे आप लोग मीडिया चैनल के माध्यम से कि सफाई कर्मी जो वहाँ के हैं उनका पैर धोए हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसी पर एक क्वेश्चन हमको बन रहा है कि याद आ रहा है मुझे, जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय हमारे ही राज्य के हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका जो है वहाँ पे गई थी धरना प्रदर्शन करने के लिए अपनी कुछ मांग को लेकर के। वहाँ पे झारखंड सरकार ने ऐसा कारनामा किया कि पुरुष पुलिसकर्मी के द्वारा महिलाओं के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई थी। क्या उस दिन महिलाओं का अपमान हुआ था कि नहीं? उस दिन आप लोग चुप के इस नाटक को क्यों देख रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे थे? नहीं, देखिए, उस दिन महिला का अपमान हुआ था और इस पर सरकार सोई नहीं थी, इस पर सरकार खरी उतरी थी। जो पुलिसकर्मी महिला के ऊपर लाठीचार्ज किया था उसको सस्पेंड होना पड़ा, उस पर स्पष्टीकरण निकला। हमारे भाजपा के सरकार कर दिखाई, लेकिन आज देखिए हेमंत जी के सरकार है हमारे झारखंड में, इनके अनेक प्रकार के इनके सरकार में डुगी ड्रामा हो रहे हैं। महिला के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, पुरुष के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है जो विधानसभा को घेराव करने जा रहे हैं। आज हमारे राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है और आम महिला के क्या कहा जाए, हमारे पुलिस महिला सुरक्षित नहीं है। जैसे आप देखे होंगे 2 साल के पहले कि रूपा तिर्की जो कि थानेदार थी वह सुरक्षित नहीं है, उनका भी जान मार दिया गया है। अच्छा, जहाँ तक बात रही जान मारने वाली जैसी घटना है, महिलाओं का अपमान तो हमेशा होता रहा। अभी यूपी में जब योगी जी का सरकार था वहाँ भी हाथरस में एक कांड हुआ था, वहाँ पर भी एक महिला का साथ रेप हुआ था, उसके बाद उसको जला दिया गया था। बहुत ही बड़ी घटना हुई थी, वहाँ पर भी बीजेपी चुपचाप थी। हमारा कहने का मतलब ये था कि अभी आप बोले कि उनके पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई, पुलिस वालों को सस्पेंड भी होना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि अब भी आप एक राष्ट्रपति पद पर जब द्रौपदी मुर्मू पहुँचती हैं तो उनके सम्मान में आप लोग सड़क पर झंडा लेकर उतरते हैं। तो जब आंगनबाड़ी सेविकाओं के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही थी उस वक्त आप लोगों ने तो कोई रैली नहीं निकाला था? नहीं, रैली नहीं निकाले। रैली निकालनी मजबूरी हो जाती है, जब कार्य नहीं होती है, काम नहीं होती है, तब हम लोग रैली निकालते हैं। न तो पहले हम लोग चाहते हैं कि बात से हो जाए, तो जब हमारे बात से ही काम हो गया तो हमें रैली निकालने की क्या बात है। आज तो हेमंत सोरेन जी की सरकार है जो कि बात से नहीं मानती है, तब हम लोग सड़क पर बैठते हैं। आज बोल लीजिए। सरकार देखिए चुनाव के समय अनेक प्रकार के डुगी ड्रामा किया कि हम युवा को ऐसे नौकरी देंगे, ऐसे अथी करेंगे, लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान क्या आ रहा है, युवा मुर्गी बेचो, अंडा बेचो, शराब बेचो। तो कहाँ तक यह अच्छी कार्य है? तो यह तो निंदनीय विषय है कि मुख्यमंत्री जी को जो डुगी ड्रामा किए थे और जो
वोट लेने समय बोले थे वह अविश्वास प्रस्ताव है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और हम जेएमएम के सभी कार्यकर्ता को कह रहे हैं, सभी विधायक को कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो भी अभी ईडी के दायरे में हैं। अभी मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि हैं वो भी ईडी के दायरे में हैं। अभी हमारे गढ़वा जिला के मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं, वो भी ईडी के दायरे में हैं। इनको क्या कहा जाए, यहाँ के तो हमें कहने में शर्म आती है कि हमारे गढ़वा के महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं अंजलि गुप्ता जी, उनका भी कुछ दिन के पहले हम लोग सुने थे कि कुछ व्यवसायी भाई को दौड़ा के मारने का काम किए थे। तो ऐसा सरकार को क्या कहा जाए, ऐसा सरकार निंदनीय है। चलिए, आपने जो ईडी के दायरे में बहुत सारे नेताओं का नाम आपने गिना दिया इसमें, लेकिन एक नेता का नाम आप छोड़ दिए, वो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक भानु प्रताप शाही। उनके ऊपर भी ईडी लगा हुआ है, पता है ना आपको? जी, पता लगा है कि ईडी लगा हुआ है, ईडी के जांच भी चल रहा है। तो देखिए, ईडी लगने का कारण उनका है कि जो अब वह फर्स्ट टर्म के विधायक थे, उन्होंने उनके दिल में लालसा थी कि हमें क्षेत्र का काम करना है, क्षेत्र का विकास करना है। तो उन्होंने बिना देखे बिना सोचे समझे क्षेत्र के विकास के लिए वह जहाँ रोड पर चौक चौराहा पर खड़ा रहते थे वहाँ भी कुछ विकास के कार्य के लिए जाते थे तो वह बाधित नहीं करते थे। वह गाड़ी के बोनट पर रख करके अपना हस्ताक्षर करने का काम करते थे। और कुछ पदाधिकारी लोग जो इनके नहीं देखने के कारण, नहीं सोचने नहीं देखने के कारण जो है कि विश्वासघात करने का काम किए हैं। और ऐसा बात नहीं है कि ईडी के दायरे में है तो हम मानते हैं कि ईडी के दायरे में है। जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है, दूसरे व्यक्ति पर जो विश्वास किए विश्वासघात करने में हुआ है। नहीं तो आज हमारे विधायक पर ईडी के दायरा नहीं होता, जांच भी हो रहा है और क्षेत्र की जनता उसको दरकिनार कर दिया है कि यह गलत हुआ है। इसीलिए तो दूसरा बार भी विधायक बने भानु प्रताप शाही और आज तीसरा बार भी विधायक बने। और विधायक बने तो वह राष्ट्रीय पार्टी से बने जो कि पूरे राष्ट्र में जाने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी। तो हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि उनके पास जो भी ईडी के दायरा लगा हुआ है वो गलत है। वाह, एक बात तो मानना पड़ेगा, बोलते बहुत अच्छा है। ठीक, आपने जो भानु प्रताप शाही के बारे में जो सफाई दिया है, शायद मुझे लगता है कि इस तरह का सफाई अभी तक भानु प्रताप शाही अपने बारे में खुद से नहीं दे पाए थे। आपने ये कहा कि वो जनता के लिए इतना लीन हुआ करते थे कि उनको पता नहीं चलता था कि किस कागज पे साइन कर रहे हैं, यही ना? जी। और उनके साथ विश्वासघात हो गया, उनके ऊपर 130 करोड़ का दावा घोटाला का आरोप लग गया। आपके कहने का मतलब यही है? जी। तो वाह, तो सलाम करते हैं आपके वक्तव्य को। अब इसमें कितनी सच्चाई है अब तो मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, मेरा पूछना काम है, सुनना हमारे जनता का काम है। अब ये तय करेंगे कि भानु प्रताप शाही के ऊपर जो 130 करोड़ का दावा घोटाला का आरोप लगा है वह जनता की सेवा करने में लगा है, जनता को लूटने में लगा है। लेकिन हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती अनीता गुप्ता जी का कहना है कि वो गाड़ी के बोनट पर रख करके साइन कर दिया करते थे, इतना विश्वास करते थे लोगों पे। ठीक ना? विश्वास और उनके साथ विश्वासघात हो गया और उन्होंने गलत पेपर पे साइन कर दिया, यही ना? जी। तब जाकर के इसमें जनता में भी इसकी विश्वास है, जनता में विश्वास है, तभी हुआ जो है लगातार। अभी हम जिस तरह से बातचीत किया, पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। हमारे साथ अनीता गुप्ता जी थी जो महिला मोर्चा गढ़वा जिला के अध्यक्षा हैं बीजेपी के। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता के ऊपर कोई गलत आरोप नहीं लगा। ईडी के दायरे में भी जेएमएम के सारे नेता हैं। मुख्यमंत्री तक का नाम इन्होंने लिया, मिथिलेश ठाकुर जी का भी नाम लिया, बहुत सारे लोगों का नाम लिया, आप वीडियो में सुने होंगे। और जब हमने इनसे पूछा कि भानु प्रताप शाही के ऊपर भी ईडी लगा है, उनके ऊपर भी 130 करोड़ का दावा घोटाला का आरोप है, उसके जवाब में इन्होंने क्या कहा है, क्या भयंकर भाषणबाजी हुई है, अभी गजब। इस तरह का बयान अभी तक भानु प्रताप शाही भी नहीं दिए थे। तो ये एक हकीकत जो आज मुझे पता चला कि भानु प्रताप शाही जनता की सेवा करते करते फंस गए हैं। तो इसमें आपका राय क्या है? आपकी अपनी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्टिंग को मैं बंद करता हूं। लेकिन महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी पर जो अधीर रंजन चौधरी जी का जो बयान आया है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं पूरे पत्रकार संघ की ओर से कि उन्होंने बहुत ही घटिया बयानबाजी किया। हमारे देश के महामहिम हमारे राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च हैं, चाहे वह महिला हो पुरुष हो, लेकिन महिला होने के नाते आपने उन्हें राष्ट्रपत्नी कहा है। मैं समझता हूँ कि इससे गलत बात और कुछ नहीं हो सकता है। तो इस रिपोर्टिंग को बंद करता हूँ। अपने कैमरा पर्सन राकेश कुमार एवं आमिर हसन जी के साथ मैं ललन कुमार, अपना भारत महान एवं डेली न्यूज। जय हिंद, जय भारत।